So, hi everyone, I am your science coach Urvi Rupani. Welcome to Eduveda classes. Today we are going to start with this beautiful chapter that is carbon and its compounds. क्या आप जानते हो आपके सुबह से उठने से लेके रात तक सोने के बीच के सारी एक्टिविटीज में दिस वन एलिमेंट फ्रॉम आवर पीरियोडिक टेबल दैट इज कार्बन बहुत कॉमन है। आप अपने डेली लाइफ में इस कार्बन का किस तरह से इस्तेमाल करते हो या हमें कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लाइफ में, ये देखेंगे हम इस ब्यूटीफुल चैप्टर में। या कार्बन दूसरे एलिमेंट से दोस्ती किस तरह से बनाता है, कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है कि वो हर एक एलिमेंट पे फिट हो सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में जैसे ले लो अल्कोहल है या अल्डिहाइड है, हमें कैसे पता चला कि ये एक कंपाउंड अल्कोहल में बिलोंग करता है या एल्डिहाइड में बिलोंग करता है। वैनिश नाम तो सुना होगा, जो आपके सारे कपड़ों के दाग मिटा देता है। क्या आप जानते हो इन डिटर्जेंट या फिर सोप में ऐसा क्या होता है जो आपके कपड़ों के सारे दाग धुल जाते हैं। The answer to this, all these questions lies in this beautiful chapter of carbon and its compounds. So make sure that you guys stay tuned till the end of this video to score maximum marks from this chapter on whatever questions that are asked in your board exams. And also, if you like our video, do not forget to like, comment and share it. Also, do subscribe our channel. So let's go on to our chapter carbon and carbon compounds. These are the table of contents which we are going to discuss for today's. So coming back to carbon. Carbon एक ऐसी चीज है जो हम हमारे दिन में सुबह से लेके रात तक में इट्स यूज्ड एवरी डे। आपके क्लोथ इट कंटेन्स कार्बन, इस्त्री करते हो कपड़ों को दैट कंटेन्स कार्बन, फुटवेयर व्हाटएवर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू आर कवर्ड इन कार्बन। अब ये कार्बन है क्या और उसकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले things like food, medicine, clothes, everything listed all basically that you used in your everyday life is containing what? Carbon. In addition to all the living structures, even though हमारा जो DNA है उसमें भी कार्बन होता है। अब ये कार्बन की बॉन्डिंग किस तरह से होती है। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इसके दो तरीके। सबसे पहले it could gain 4 electrons to form C4 minus, that is an anionic bond, or it could lose 4 electrons to form C4 plus cationic ion। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग किस तरह से होती है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर ये हाइड्रोजन कंबाइंस विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड H and H, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, the shared pair of electron is said to constitute of a single covalent bond between the two hydrogen atoms। जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा, ये सिंगल डैश होगा, इसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कूल। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड। से फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है। अब O1 has been bonded to the other oxygen by via double bond, 2 dash। ऐसे टाइप के बॉन्डिंग को वी गोना से इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड और डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम्स। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन, या देयर आर आल्सो कार्बन के कंपाउंड्स जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कूल। जहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, अगेन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज सीन इन नाइट्रोजन, कार्बन और एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है, वी आर गोना सी नेक्स्ट। इससे पहले देखते हैं the versatile nature of carbon। versatile nature means to mix, basically आलू हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज versatile। ये कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का पोटैटो है। इट मिक्सेस विथ ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग लाइक देयर इज नथिंग दैट यू कैन नेम जहां कार्बन नहीं होगा। ठीक है, so carbon has this unique ability to form bonds with other atoms of carbon giving a larger molecule। This property is called as catenation। जो bond formation होता है कार्बन का, the ability of carbon to form bonds with any other molecule along with carbon is called as catenation। ठीक है, अब ये compounds कैसे linked होते हैं, they are linked together via single bonds between the carbon
called as saturated bonds. अगर single bond होगा, if it is C-C, then this is a saturated bond. If the compounds having double or triple bonds, then they are called as unsaturated compounds. Cool? अगर if it is C double bond C or C triple bond C, then these type of molecules or these type of compounds are called as unsaturated compounds. ये भी हम देख लेते हैं कि क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इन डिटेल. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया है अ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6. So if this figure, if I'm gonna write it in the molecular or structural form, तो क्या हो जाएगा, इसका कार्बन C2 है, पहले तो C और C लिख देंगे हम. Now there are 6 हाइड्रोजन एटम्स. तो आपको ये 6 हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से डिवाइड करने हैं कि they are mixed with that they are attached with both of these carbon atoms. ठीक है, तो पहले तो हम दोनों कार्बन को अटैच कर देते हैं बिकॉज इट इज इथेन. अब ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन एटम्स, सिंस वी नो कि कार्बन की वैलेंसी इज 4, वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. तो यहाँ एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन का आपस में फॉर्म हो गया, फिर 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 3 दोनों में डिवाइड कर देते हैं, सो इट इज इक्वल. तो ये क्या, यहाँ पे wherever there is a single bond, इस तरह के कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं. Cool? Moving further, यहाँ पे इफ यू विल सी जो हमारा कार्बन एटम है दैट इज व्हाट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन विद द फॉर्मूला ऑफ C2H2. अब यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया हमारा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी इज 4. अब हाइड्रोजन कम है देन व्हाट वी आर गोना सी, नहीं C2H4 है इसका फॉर्मूला ओवर हियर, C2H4. तो कैसे हो जाएगा, कार्बन कार्बन तो 2 लिख दिया, अब H4 है, सो इट हैज टू बी इक्वल डिविजन. लेट्स से H1 H2 H1 H2. सो हमारा हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स, लेकिन कार्बन की वैलेंसीज आर स्टिल देयर, इट कैन स्टिल फॉर्म 2 मोर बॉन्ड्स. तो यहाँ क्या कर देंगे हम, वी आर गोना पुट डबल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन. तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, इथीन हो जाएगा, ENE. कूल. इस तरह के डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स को हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या कार्बन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. सिमिलरली इन्हीं के जैसे दैट एज आई मेंशन्ड बिफोर C2H2. अब यहाँ हाइड्रोजन कम बट कार्बन की वैल्यू इज सेम, स्टार्टिंग से कार्बन इज 2 ओनली. अब मेरे पास 2 कार्बन है, दोनों के पास एक हाइड्रोजन, लेट्स से. अब क्या हो जाएगा, यहां हम कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे. सो द कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर टर्म्ड एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. और इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम इथाइन कहते हैं, YNE. एनी मॉलिक्यूल वेदर इट बी मीथेन, ईथेन, एनीथिंग, any compound having triple bond, we're gonna add the suffix as YNE, ene. So moving forward, हमने तो देख लिया कि कार्बन के स्ट्रक्चर्स, बट दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, जैसे कि चेन्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कि रिंग्स फॉर्मेशन में भी प्रेजेंट होते हैं. तो क्या है ये कार्बन के स्ट्रक्चर्स, जैसे कि इफ यू कैन फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ द इमेज, यहाँ क्या है, देर आर 4 कार्बन्स लिंक्ड टू ईच अदर इन अ स्ट्रेट चेन, वन आफ्टर अनदर, C. ठीक है, whenever the carbon or any molecular or any structural component is arranged in a straight line, इसे हम chain structure कहेंगे. ठीक है, now coming back to this part of the diagram, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन has been branched, जैसे कि C और C, यहाँ तक तो straight chain हो गया, बट यहाँ से कार्बन का structure is changing, that it is getting branched to that particular other carbon. इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ब्रांचेस के या ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं. Here as you can see, this is the ring of benzene. बेंजीन का क्या होता है, C6H6. अब यहाँ पे कार्बन are connected to each other in the form of a ring. If you can see, बेंजीन का स्ट्रक्चर is somewhat like this.
ये एक रिंग फॉर्मेशन हो गया हमारा, ठीक है, कूल। So these are the examples of ring structure of carbon components or compounds. Moving forward to the functional groups. अब ये functional group क्या है आपके, जैसे कि say for example हमारे नाम में there is a surname, like I have my name and then I have my surname. तो जो मेरा surname है बेसिकली वो डिफाइन करता है कि where I belong, तो वो है मेरा functional group. Now यहाँ पे जैसे कि if एनी किसी भी चेन में, किसी भी कंपाउंड में इफ यू सी हैलोजेंस, जैसे कि CL, Br वगैरह ऐसे टाइप के हैलोजेंस आपको दिख गए, दे बिलोंग टू व्हाट ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हैलो ग्रुप. वी कॉल इट एज क्लोरो और ब्रोमो हैलो ग्रुप, ठीक है. उसके निमोनिक्स या उसके एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द चेन, जैसे कि इफ आई एम सेइंग यहाँ पे मेरे पास है Cl और कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स विल टेक एंड देन विल टेक क्लोरीन एट द एंड ऑफ द चेन. यहाँ क्या आ गया, H. इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्लोरोइथेन, ठीक है. अगर किसी, जैसे कि यहाँ एंड में क्या आ गया, क्लोरीन, तो मुझे पता चल गया कि ये कहाँ बिलोंग करता है, हैलोजन वाले ग्रुप में. सिमिलरली अगर इस चेन के एंड पे मैंने OH लगा दिया तो वो बिलोंग कर देगा अल्कोहल वाले ग्रुप पे. सिमिलरली CHO लगा दिया तो वो आएगा एल्डिहाइड में. C डबल बॉन्ड O कीटोन एंड C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप विल बी देयर इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. फिर हम आगे बढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज. अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जैसे कि इफ एनी किसी भी मॉलिक्यूल के एंड में देर आर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स या सेम फंक्शनल ग्रुप्स है, उसे हम कहेंगे दैट इट बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज. क्या है ये भी देख लेते हैं. कार्बन एटम कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू द चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स. दीज चेन्स आर कैन बी ब्रांच्ड और इन अ लीनियर फॉर्म, ठीक है. इन एडिशन टू द हाइड्रोजन एटम्स, other atoms on these carbon chains can be replaced by the functional groups. हमने देख लिया कि functional groups क्या होता है. फिर in the presence of these functional groups such as alcohol, for example alcohol दिया है, decides the property of that carbon compound. जो भी हमारा functional group है वो carbon compound का property define करेगा. If it is a halogen तो haloalkanes बनेगा, या अल्कोहल वाला प्रॉपर्टी है तो कार्बन की भी अल्कोहलिक प्रॉपर्टी हो जाएगी. वो वॉट एवर द कंपाउंड इज है वो डिसाइड क्या करेंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, इट कैन बी एनी, वो ब्रांच हो सकता है या लीनियर चेन में हो सकता है, इवन इट कैन बी इन अ रिंग फॉर्म, ठीक है. सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स द हाइड्रोजन in a carbon chain is called as the homologous series. ठीक है, समझा इतना, कूल. आगे बढ़ते हैं. अब हम जैसे नाम लेंगे, we have to name some compounds. ऐसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि यार हाँ दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 कार्बन एटम होते हैं, एक क्लोरीन अटैच्ड है. आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड बट इसका स्ट्रक्चर मुझे पता है. नेमिंग के भी कुछ स्टेप्स है, कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है. तो क्या है उसमें, सबसे पहला आपको क्या करना है, if you follow these rules ना, it is very easy for you to name that particular carbon compound. सबसे पहला रूल, identify the number of carbon atoms in that compound. A compound having 3 carbon atoms would be named as propane, ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपको अगर कोई एक स्ट्रक्चर देते हैं पर्टिकुलर, C, तो ये स्ट्रक्चर में ना आप पहले देख लो कि कार्बन कितने से. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 है तो इस 3 कार्बन एटम वाले स्ट्रक्चर को हम नॉर्मली प्रोपेन कहते हैं. अगर सिंगल होगा तो मीथेन, डबल होगा तो इथेन, ट्रिपल है इसलिए प्रोपेन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका, इन अ केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज आइडेंटिकल इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद ईदर प्रीफिक्स और सफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है कि ये नाम से पहले लगता है इनके, जैसे कि हैलो अल्केन्स, ठीक है. हैलो कब आता है, जब कोई क्लोरीन हैलोजेनिक कंपाउंड्स आते हैं फंक्शनल ग्रुप में, वो होंगे तो यहाँ पे एट द एंड, लेकिन इनको नाम कैसे दिया जाएगा, हैलो अल्केन्स. क्लोरीन नेमिंग के टाइम पे पहले आ जाएगा, ठीक है. या फिर अल्कोहल तो इथेनॉल बन जाता है,
तो लास्ट में हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया। इस तरह की चीजों को हम प्रीफिक्स, अगर पहले आया फंक्शनल ग्रुप का नाम तो प्रीफिक्स, अगर कंपाउंड के बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम आया तो सफिक्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इनका, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन एज सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद अ वॉवेल, वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final e and adding the appropriate suffix। क्या बोल रहे हैं कि सपोज मेरे पास इथेन है, इथेन वी ऑल नो C2H4, ठीक है। अब ये कार्बन कंपाउंड को अगर मैं यहां ड्रॉ करती हूं तो ये लो, यहां हर जगह पे H H H H। अब any one of this H is replaced, suffix बोला है ना, तो लेट्स से इसे हम रिप्लेस कर देते हैं अल्कोहल से। तो अब अगर मैं इथेन लिखूंगी कैसे, ETHANE, नेमिंग के टाइम पे सिंस देयर इज एन अल्कोहलिक ग्रुप, ये इथेन बन जाएगा इथेनॉल, ETHANOL, ई रिप्लेस हो गया यहाँ पे OL से। This is what they are making sense about in point number 3। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, point 4 क्या है, if the carbon chain is unsaturated then the final ANE in the name will be substituted by ENE और YNE। जैसे मैंने आपको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एक्सप्लेन किए थे, wherever there are डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, इनके फाइनल जो जैसे इथेन है या इथाइन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे पूरा। जैसे नॉर्मली इन एनी एल्केन इट वाज गोना चेंज ई, अब वो अल्कीन या अल्काइन है उसमें ईन या वायनी विल बी रिप्लेस्ड विद द अप्रोप्रिएट फंक्शनल ग्रुप का नाम। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस। सबसे पहला हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें OIC एसिड आता है लास्ट में, दैट इज द सफिक्स। तो अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 कार्बन कंपाउंड है तो वो हो जाएगा मेरा पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, कूल। मूविंग फर्दर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जिसमें सबसे पहला है कंबशन। देखो ये सारा रिएक्शंस पे फोकस करो। यहां हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट में भी क्या है हमारे पास है मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन तो है प्लस कॉमन क्या, लाइट प्लस हीट। सो कार्बन इन ऑल ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। क्या हो गया, उन्होंने ऑक्सीजन को बर्न कर दिया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू गिव आउट हीट एंड लाइट एनर्जी। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कंबशन रिएक्शन। मूविंग फर्दर विथ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ईदर इट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह के रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इफ यू फोकस ओवर हियर, यहां क्या हो गया, हमारे पास है CH3 प्लस CH2 एंड OH। CH2OH क्या है हमारा, इथेनॉल अगेन। इसको अगर हमने रिएक्ट करवा दिया विथ अल्कलाइन KMNO4 दैट इज अ वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या मिल जाएगा हमें, CH3COOH। दिस इज नथिंग बट व्हाट, एसिटिक एसिड। क्या हो गया यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन द कंपाउंड्स, जैसे कि यहां मैंने बोला कि हमने यूज किया है अल्कलाइन KMNO4 विच इज अ वेरी नाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, सब्सटेंसेस दैट आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, समझा। मूविंग फॉरवर्ड विथ एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ले लिए, मेरे हाइड्रोकार्बन यानी कि हमारा ये स्ट्रक्चर व्हाट एवर वी हैव टेकन ओवर हियर कार्बन एंड उससे अटैच्ड एनी एल्केन और एनीथिंग एल्स।
तो ये क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल, दे गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले अनसैचुरेटेड था, फिर सैचुरेट हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज हाइड्रोजिनेशन और ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ हमने देख लिया, हमारा ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया क्या, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, these are the substances or elements that do participate, like they don't participate themselves, लेकिन वो boost करते हैं reactions को। If I am adding nickel to this, nickel के structural या chemical formula में कुछ भी changes नहीं होने वाला है, but nickel is gonna make sure कि ये unsaturated carbon compound gets converted to a saturated carbon compound. Cool? इस तरह के reactions को we're gonna say it as addition reaction. Moving forward is सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसी की जगह ले लेना। जैसे कि इन प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन, इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। कभी भी सनलाइट में व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू अ हाइड्रोकार्बन, वो रिएक्शन बहुत फास्ट रिजल्ट्स देता है, ठीक है। Say for example, chlorine can be replaced with the hydrogen atom one by one. It is called a substitution reaction because one type of atom or a group of atom takes place by another. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीथेन, मीथेन प्लस क्लोरीन Cl2, what it gives, CH3Cl plus HCl. इसमें क्या हो गया, in presence of sunlight is the condition. In presence of sunlight is the only condition. मीथेन में क्या रिप्लेस हो गया, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, फिर वो जो हाइड्रोजन एटम था वो हाइड्रोजन एटम गया HCl में, बिकॉज वी हैड Cl2. कूल। मूविंग फर्दर विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब ये इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, दैट्स व्हाट वी आर गोना सी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, सबसे पहले इथेनॉल इज अ लिक्विड, इथेनॉल इज नथिंग बट नॉर्मल अल्कोहल। अगर कोई नॉर्मली भी, देयर आर अदर अल्कोहल ऑल्सो, बट इन जनरल टर्म्स इथेनॉल इज नेक्स्ट टू अल्कोहल। तो अगर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम, जब हम इथेनॉल का मॉलिक्यूल दैट इज C2H5OH को रिएक्ट करवाएंगे हमारे सोडियम Na वाले मॉलिक्यूल के साथ, सो व्हाट इज इट गोना गिव अस, इट्स गोना गिव अस सोडियम इथॉक्साइड। ये सोडियम इथॉक्साइड क्या है, हमारा इथेन मॉलिक्यूल तो था ही जो हमारे पास था, बट उसमें सोडियम हाइड्रोजन रिप्लेस होके सोडियम ऐड हो गया। दिस टाइप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम इथॉक्साइड, और रिलीज क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन H2। कूल। तो मूविंग फर्दर, आगे हम क्या देखेंगे, The reaction to give an unsaturated hydrocarbon. अब हमें क्या चाहिए, unsaturated hydrocarbon हमारे रिजल्ट में चाहिए या हमारे प्रोडक्ट वाले पार्ट में चाहिए। So heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid. Excess concentrated sulfuric acid क्या है हमारा, H2SO4 acid results in dehydration of ethanol टू इथीन। इथेनॉल क्या हो गया, डिहाइड्रेट हो गया। डिहाइड्रेट एज इन H2O मॉलिक्यूल, पानी निकल जाना। डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इफ यू गोना सी इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, हमारा जो इथेनॉल है या इथेन अल्कोहल, इफ वी रिएक्ट विद H2SO4 हमें क्या देगा, इथीन मॉलिक्यूल दे देगा, विच इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड विथ द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कूल। समझा आपको अभी तक? इफ यहां तक की वीडियो में आपको सारे कंटेंट समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मूविंग फर्दर विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड इज नथिंग बट एसिटिक एसिड या विनेगर। नॉर्मल लैंग्वेज में हर घर में यूज होता है विनेगर। विनेगर में यही होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। And it belongs to the acid group called as carboxylic acid. जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप स्टडी किया था, वहां पे क्या था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called as vinegar, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter or cold climate.
This gave rise to the name glacial acetic acid. Glacial acetic acid किसको बोलते हैं हम? When it freezes during the cold temperatures. Okay? The group of compound is called as the carboxylic acid. अब reactions of ethanoic acid हम देखेंगे क्या है. सबसे पहला है esterification reaction, that is formation of esters. क्या है ये esters? Let's see. Esters are most commonly formed by reaction of an acid and an alcohol. जब कोई किसी भी एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल से तब फॉर्म होगा हमारा एस्टर. सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया है हमारा एसिटिक एसिड, उसको हमने रिएक्ट करवा दिया है हमारे इथाइल अल्कोहल से. नाउ सिंस वी वांट इट टू फॉर्म एन एस्टर और एस्टेरिफाइड कंपाउंड, हमने रिएक्शन कंडीशन में भी लिख दिया कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. तो फॉर्म क्या हो गया हमारा ये पर्टिकुलर कंपाउंड जिसे हम क्या कहते हैं? इथाइल एसिटेट एस्टर. बिकॉज क्या दो चीजें इन्वॉल्व थी इसमें, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, तो वो नाम भी उसका उसी तरह से हो जाएगा, दैट इज इथाइल एसिटेट एस्टर विद द रिलीज ऑफ वाटर ऑफ कोर्स. ठीक है. सो मूविंग फर्दर विद द रिएक्शन विद बेसिस. ये बेसिस क्या होता है हमारे? बेसिकली हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स. तो इसमें क्या हो जाएगा, हम रिएक्ट करवा देंगे हमारे इथेनॉइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से. ये हो गया हमारा इथेनॉइक एसिड. वी रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा या फिर सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट. पहला हमारा अल्कोहल फॉर्म हो गया और दूसरा क्या हो गया? सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हो गया हमारा. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स. इसमें क्या होता है? कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. Ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates to give rise to what? Salt, carbon dioxide and water. कभी भी हमारा जो इथेनॉइक एसिड है उसे अगर हमने रिएक्ट करवा दिया इधर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो हमें वो क्या दे देगा? हमें दे देगा एक तो सॉल्ट, फिर CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड या H2O वाटर. ठीक है. द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज कॉमनली कॉल्ड एज सोडियम एसिटेट. 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ये. यहाँ एक बार देख लेते हैं. हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे रिएक्ट करा दिया हमने एसिटिक एसिड से, तो क्या फॉर्म हो गया हमारा? CH3COONA दैट इज सोडियम इथॉक्साइड और वाटर. ये एक सॉल्ट फॉर्म हो गया और पानी रिलीज हो गया. ठीक है. मूविंग फर्दर विथ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. अब सोप्स या डिटर्जेंट्स में ऐसा क्या होता है जिससे कपड़े के दाग निकल जाते हैं? बेसिकली देखते हैं. चलो इसमें द मॉलिक्यूल, ये देख रहे हो दिस पर्टिकुलर डायग्राम या दिस पर्टिकुलर पिक्चर, इसे हम मिसेल्स कहते हैं. मिसेल्स. अब ये मिसेल्स है क्या? लेट्स सी. ठीक है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स. The molecules of soaps are sodium and potassium salts of long chain carboxylic acid. The ionic end of the soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil. अब ये जो ionic end है ना, that will interact with the water, और ये जो कार्बन चेन है हमारा सेंटर में या दिस पर्टिकुलर कार्बन चेन, दिस इज द ऑयल ड्रॉपलेट, दिस इज द कार्बन चेन. ये कार्बन चेन इंटरैक्ट करेगा हमारे ऑयल, मतलब जो कपड़ों पे स्टिकी एंड्स या स्टिकी स्पॉट्स रहते हैं, धब्बे रहते हैं, वो कार्बन उससे इंटरैक्ट करता है और सोडियम क्या करता है? वाटर से इंटरैक्शन करता है. या हमारा आयोनिक एंड है वो वाटर से इंटरैक्ट करता है. ठीक है. द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल. ये जो हमने ऊपर देखा उसे मिसेल्स कहते हैं. where one end of the molecule is towards the oil droplet and the ionic end faces outside, that is towards the water. This forms an emulsion in water. ठीक है. Emulsion in water, water में the interaction with water. The soap micelle thus helps in putting out the dirt in water and can wash clothes clean. अब ये जो सोप मिसेल है उसने क्या कर दिया? वो डर्ट निकाल के इट हैज डाइल्यूटेड इट इन द वाटर, क्योंकि कपड़े पानी में सोक करते हैं हम, तो मिसेल ने पूरा इंटरैक्शन विद द डर्ट एंड एवरीथिंग उसको डाइल्यूट करके पानी में निकाल दिया और हमारे कपड़े को क्या कर दिया? क्लीन. क्लोथ्स आर क्लीन. क्लियर? अब तक का पार्ट सारा आपको समझा है. सो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या कर लिया. हमने देख लिया कि कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स होते क्या है, कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग फॉर्म करता है, डबल, सिंगल, ट्रिपल,
या कार्बन के दो टाइप्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। फिर हमने देख लिया कि फंक्शनल ग्रुप, फिर हमने देख लिया अगर वो फंक्शनल ग्रुप हो गए हमारे कार्बन की चेन में तो उसे हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, दैट इज द नोमेनक्लेचर। फिर उसके बाद हमने देख लिया इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने देखा है कि सोप एंड डिटर्जेंट्स की मिसेल्स एंड एवरीथिंग स्ट्रक्चर। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।